नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जौनपुर लाइव। दोस्तों, कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से प्रधान प्रतीक वीरेंद्र यादव जेल से बाहर आते हैं और कैसा जनसैलाब उनके स्वागत में उमड़ा हुआ था। कल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आज की तस्वीरें भी देखना आपको बहुत जरूरी है कि आज जब वीरेंद्र यादव अपने घर पे पहुंचे थे, अपने गाँव में पहुंचे थे, तो सुबह से ही कैसे उनसे मिलने वालों की लंबी कतारें लग गई। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई वीरेंद्र यादव से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए बेताब नजर आया। महिलाएं वीरेंद्र यादव को पकड़ करके लिपट करके रोती हुई भी नजर आईं। बुजुर्ग जो थे उनके भी आंखों में आंसू नजर आए। सब बस यही कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि प्रधान जी आप ऐसे हो सकते हैं। महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि प्रधान जी, हम आपको पहले से जानते हैं और इस तरह से आप किसी महिला का ब्लाउज तक नहीं फाड़ सकते। तमाम तरह से जो है लोग अपनी अपनी शिकायतें विपक्षी के खिलाफ जो है प्रधान से करते नजर आए और प्रधान जो है लोगों को समझाते हुए नजर आए कि हाँ, आप लोग डरिए मत, मैं बाहर आ गया हूँ। न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा था और न्यायपालिका ने सब कुछ समझा और मुझे जमानत दी है और मैं बाहर आया हूँ। मैं अनुराग के परिवार के साथ खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा। साथ ही वीरेंद्र यादव ने ये भी कहा कि किस तरह से उनको जो है साजिश करके फंसाया गया। क्या कुछ हुआ था उस दिन 9 तारीख की रात में, यानी 9 मार्च की रात में क्या कुछ हुआ था, कैसे वीरेंद्र यादव के ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें क्या सच्चाई है, उसको लेकर के वीरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही गांव वालों ने वीरेंद्र यादव के बारे में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो। उन लोगों ने क्या कुछ वीरेंद्र यादव के बारे में कहा। वीरेंद्र यादव के आने के बाद लोगों में कितनी खुशी की लहर दौड़ी हुई है, कितना लोग उत्साहित हैं और कैसे खुशी के आंसू लोगों की आंखों में छलक जा रहे हैं और वीरेंद्र यादव बार बार लोगों के आंसू पोंछते हुए नजर आए। तो सुबह से ही लगातार लोग वीरेंद्र यादव से मिलने के लिए पहुंच रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार लोग बस यही मांग कर रहे थे कि प्रधान जी, आपको निर्दोष फंसाया गया था और 23 दिन का समय आपने जेल में बिताया, कितनी कठिनाइयां आपने, कितनी यातनाएं सही होंगी। तो वीरेंद्र यादव ने लोगों को हौसला दिलाया कि सब कुछ सही है, बस तकलीफ इस बात की थी कि मेरे गाँव के जो लोग जिनकी ईद थी वो ईद नहीं मना पाए, क्योंकि मैं रहता तो जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ करता। ऐसे में उनकी ईद जो है वो फीकी पड़ गई, उसका भी मुझे दुख है। साथ ही अनुराग के केस में तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है। अगली तारीख 7 को है, तो मैं उस 7 तारीख को भी वहाँ पे डटा रहूँगा, वहाँ पे मौजूद रहूँगा और निश्चित देखूंगा कि आखिर क्यों अब तक हीला हवाली हो रही है और उस लालता के खिलाफ मेरी जो जंग है वो मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। और क्या कुछ कहा है प्रधान वीरेंद्र यादव ने, तमाम सवालों का क्या जवाब दिया है और क्या कुछ कहा उनके गांव वालों ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर ग्राम में है और वीरेंद्र यादव को आपने देखा कि कल वो जमानत पे जेल से छूटे और किस तरह से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले गांव के लोगों का एक जनसैलाब जो है जेल के बाहर उमड़ पड़ा था। आज सुबह की अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए, गाँव की जो महिलाएँ हैं जो अपने प्रधान से मिलने जेल पर नहीं जा पाई थी, वो आज सुबह से यहाँ पर पहुँच रही हैं और सबकी आँखों में आंसू हैं। सब बस रो रही हैं अपने इस बेटे के लिए, अपने इस लाल के लिए कि कैसे 23 दिनों तक उनका ये लाल, उनका ये प्रधान जो उनका रखवाला है, वो कैसे 23 दिनों तक जेल में रहा होगा, कैसे जेल में रातें बिताई होंगी। तमाम महिलाएं हैं, कई लोग इसमें ईद नहीं मनाए, त्यौहार जो है लोगों के छूट गए, क्योंकि प्रधान रहते थे तो लोग खुशियों से हर त्यौहार को मनाते थे। पहले हम प्रधान से तो बात करेंगे, रात में आपने देखा था प्रधान ने जो बयान दिया तो हमने आपको दिखाया था, प्रधान से फिर बात करेंगे, लेकिन पहले इन महिलाओं से जान लेते हैं। चाची, आपके प्रधान आ गए आपके बीच में, कैसा लग रहा है? अरे साहब, हमार सबके नवा जिंदगी आज हो गया साहब। हाँ, अब तो मालूम चले कि जैसे मौत भल साहब। हाँ, हम सब त्योहार कुछ ना जौन हो जाने भैया, कोई त्यौहार नहीं मनाया आप लोग? क्यों ना मनाए। ये जौन हो दुआरे दुआरे सबके मिले जुले, जैसे हम सब रहे वैसे अपना रहें, ना रहन कुछ ना मनाए। मतलब आप लोग का त्यौहार जो है वो भी फीका पड़ गया प्रधान के नहीं रहने से? नहीं, प्रधान न रहे ना, हमारे सब कुछ नहीं पता चला त्योहार है का है। बच्चा लोग जान 30 दिन को रोजा रहन, एक बस्तर ना पहरे सब। हाँ, ना है पहने अपना कपड़ा। मतलब बच्चों ने भी कपड़े वपड़े नहीं पहने जो है, कोई मतलब कोई खुशी नहीं मनाई आप लोग? कोई खुशी ना है मनाए, कौनो एक बात ना है। प्रधान सब रहल, बाकी कुछ ना। तो देखिए, गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं जो यहाँ पे पहुंची हुई हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं। सब यही कह रही हैं कि कोई त्यौहार नहीं मनाया गया क्योंकि वीरेंद्र यादव जेल में थे। प्रधान जी, आप आज आए हैं और ये महिलाएं, ये प्यार देख के लग रहा है कि हाँ, ये कहा नहीं जा सकता कि आपकी लोकप्रियता इतनी है और शायद यही लोकप्रियता खामियाजा था कि आपको जो है 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। देखिए भैया,
हम आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से ही हमारे ग्राम सभा के लोग का आना जाना लगा हुआ है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आंसू गिरा के न जाए। हमें सब हमारे विषय में जानते हैं। हम आपके चैनल पर सफाई तो नहीं देंगे, लेकिन हम जब हम कैंची चला रहे थे, हम छोड़ के थे, तब से ये सब हमारे विषय में अच्छी तरह से जान रही हैं और एक बेटे का हमें दर्जा देती हैं, हम भी माँ का दर्जा देते हैं। जो भी जैसे उम्र से है उसी हिसाब से हम उन लोगों का सम्मान भी करते हैं, हमारा सम्मान भी करते हैं। जहाँ तक ईद वाली बात है भैया, आज 20 साल से हम ईद पे हर घर जा रहे थे। हर महिलाएं, हर बहनें और हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान हमारा इंतज़ार करते थे। अगर नहीं पहुँचो, लेट फास्ट होता था तो तमाम फ़ोन करते थे, लेकिन हम पहुँचते थे उन लोगों के दरवाजे। आज समझ लीजिए कि उस दिन ईद के दिन हमारे जेल में से मनाए ईद मुसलमान। जब हमारे जेल के अंदर जितने मुसलमान थे आए, हमें कहे भैया चलिए चलिए सेवई खा लीजिए। हमें यही याद आ रहा था इन्हीं लोगों का कि हर साल हम अगर अपने ग्राम सभा में थे, आज नहीं हैं। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास ये भी था कि हमें हर घर एक सदस्य मानता है और इसी की वजह से हम ये जान भी रहे थे कि ईद के दिन ईद के दिन आपके चैनल के माध्यम से हम सुने भी थे इन लोगों का आवाज़। हमें उस दिन बहुत तकलीफ़ थी। आने के बाद समझ लीजिए कि सुबह से बहुत सारे औरतें हमारे ग्राम सभा के आए और सब आंसू बहाएं, लेकिन ये संतुष्ट हो गई कि नहीं प्रधान जी, आप एक जब 10 साल का थे तब से हम जान रहे हैं कि किस किस्म के आदमी हैं आप। जो न्याय जो उचित है सब ये जानते हैं, पूरा क्षेत्र ये जानता है कि जो उचित है उसको कराने से कोई नहीं रोक पाता है। आप पूरे गांव के साथ खड़े रहे हैं और अनुराग के परिवार के साथ भी खड़े थे और लगातार जो है आप आवाज़ उठाते रहे उन हत्यारों के खिलाफ, जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे में आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो परिवार भी अकेला सा हो गया था, क्योंकि कोई उनके साथ तारीख पे जाने वाला भी नहीं था। तो आप अब निकले हैं और कल तो आपने कहा कि हाँ मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ, आगे क्या करेंगे आप उस पर? देखिए, हम पहले भी आपके चैनल पे बताए थे, आज भी बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि उसी कारण बस अगर षड्यंत्र रचा गया है तो मेरा कदम 1 इंची पाछे नहीं होगा। आपके चैनल पे चैलेंज है और 4 कदम आगे ही बढ़ेगा। और उस परिवार को हम वचन दिए हैं आपके चैनल पे कि जब तक मेरी सांसें आते जाते रहेगी तब तक वो परिवार को, जैसे हम जुड़ के और दिलचस्पी से उनके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे ही 7 तारीख को आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश प्रदेश देखेगा। हम वैसे ही लग के उस अनुराग के परिवार के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि उनको न्याय मिले। और अब तो समझ लीजिए कि 10% 20% और बढ़ गया दिलचस्पी। अगर इसमें जो कमीने लोग विरोध कर रहे हैं, सोचना चाहिए उन लोगों को कि एक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये सब की क्या जो विरोधी हैं क्या है कि इसमें वायरल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हमें एक घटिया सोच है उन लोगों की। मैं बजरंग बली सामने है, बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ कि मेरी यही सोच है, यही तमन्ना है कि अगर जैसे नॉर्मल की तरह 15-16 साल बच्चे गला काटा गया है उसको न्याय मिल जाए। हमारे देश विदेश प्रदेश को हम कह रहे हैं कि शांति मिल जाएगी। हमें कुछ नहीं बनना है, हमारे दिल के अंदर कुछ नहीं है, हम नमक रोटी खा के बिता लेंगे, लेकिन मेरी यही सोच है कि उसको न्याय मिल जाए। हाँ, अगर पूरा गांव साथ खड़ा होता, जो लोग आपका विरोध के साथ में अनुराग के लिए खड़े होते, तो शायद अब तक इंसाफ मिल गया होता। देखिए भैया, कोई खड़ा नहीं हुआ। आपके चैनल पे सब देख रहे थे। हमारे यहाँ आपके चैनल पे भी बताए थे कि 1000 फ़ोन आता था। सब जुड़कर सब यही गुहार लगाते थे कि अनुराग के परिवार को मत छोड़ना। आज भी हम कह रहे हैं कि अनुराग के परिवार को जैसे दिलचस्पी, दोबारा कह रहे हैं, दिलचस्पी से लगे थे वैसे ही लगे हम रहेंगे। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि बीच में जब आप पहली तारीख पे पहुंचे हुए थे तो उस दौरान भी आपने बताया था कि आपको फंसाया गया था, क्या कुछ सच्चाई इसमें थी? क्योंकि पूरी बातें उस समय हो नहीं पाई थी, प्रशासन जो है कैमरे को बंद करा रहा था, तो क्या कुछ था, हम चाहेंगे उसे बताइए जरा सा। देखिए, 9 फरवरी को उनके होटल पर एक औरत को अभद्रता से बोला था।
उसको हम 2-3 पड़ाका मार दिए थे। ये चीज़ें वायरल हो गया, हाँ, उसका सीसीटीवी वीडियो है। पूरा देश विदेश देखा। लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से दुनिया सच्चाई भी जानी क्या सच्चाई थी। आज ये भी हम बता रहे हैं कि आपके चैनल पे कि अगर उनका ब्लाउज फटा है या हम फाड़े हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं वायरल हुआ, क्यों नहीं दिखाया गया। हम तो कह रहे हैं कि उसको भी अगर वो दिखा दें। हम तो कह रहे हैं कि सामने बजरंगबली हैं, अगर वो नह से मेरी उनके शरीर पे टच हुआ हो, नह से, तो 23 दिन नहीं 23 साल जेल काटने के लिए मैं तैयार हूँ। और दोनों लड़का लेके वो मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में वो बोल जाएं कि नहीं मेरा ब्लाउज फाड़े हैं, 20,000 रुपया मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही वो बोल दें। हम तो कह रहे हैं कि हम भी बोलेंगे, अगर मेरा नह टच हुआ हो, मेरा सर्वनाश हो जाए, पूरा विनाश हो जाए। अगर मैं छुआ नहीं हूँ तो उनका विनाश होना चाहिए। मैं ये बजरंगबली से गुहार, बजरंगबली भगवान से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि न्याय और जो सच्चाई है वही होना चाहिए। और हुआ भी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास था। हाँ, हुआ भी, तभी तो आपको जमानत मिली, तभी तो न्यायपालिका ने आपके ऊपर भरोसा भी जताया होगा, तभी आपको जो है जमानत पे रिहा भी किया। देखिए, न्यायपालिका को हम बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, जज साहब को दिल से धन्यवाद करेंगे, चूँकि हमें लगा कि उनके, जज साहब के मन में भगवान बसे। चूँकि बहुत तमाम लोग कह रहे थे, जेल में भी कह रहे थे कि यहाँ से बेल नहीं मिलेगी, खारिज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। लेकिन हमें कभी ये चीज़ें 2-4 मिनट के लिए कह रहे थे तो हो रहा था, लेकिन फिर ये दिल कह रहा था कि नहीं, बेल यहीं से होगी, कि मैं सच्चाई पे हूँ। गलत तरीके से षड्यंत्र रच के फंसाया गया है। और हमें तो लगा कि जज साहब के दिल में भगवान बसे। उस दिन हमारा यहाँ से बेल मंजूरी हुई। और हमें क्या, हमारे पूरे क्षेत्र पे, पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत संतुष्टि मिली। आने के बाद आपके चैनल पे सब देखे होंगे कितनी वहाँ भीड़ उमड़ी थी। और यहाँ सुबह से आना जाना लगा है हमारे क्षेत्र का, और तब से हम सुबह से ही 6 बजे से खड़े हैं। अब इसमें टाइम क्या हो रहा है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुबह से ही आना जाना लगा है। अगर आज हम गलत होते तो भैया हमें कोई सज़ा अगर मिल जाती तो हमें भी शांति मिलती कि नहीं, हम गलत किए हैं। और ये जो लोग हैं, ये लोग भी तो आपके साथ खड़े नहीं होते अगर आप गलत होते तो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा प्रधान जी, कि आप जेल गए, हमने भी खबर चलाई, हाँ, कि आपको सज़ा हुई, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस तरह का आरोप लगा। चूँकि हम पत्रकार हैं तो हमारा ये काम है कि जो मामला है उसे दिखाना है, जो आरोप लगा, जो तहरीर दर्ज हुई, हमने दिखाया, पुलिस का बयान भी दिखाया। इसमें लोगों ने हमारे ऊपर भी आरोप लगाया कि आपको दरोगा राजेश ने खरीद लिया, आप लालता के पैसे पे बिक गए। तो वीरेंद्र यादव को क्या लगता है, क्योंकि वीरेंद्र यादव से मेरी मुलाकात उस दिन से हुई है जिस दिन से अनुराग की हत्या हुई थी। वीरेंद्र यादव उस दिन से लगातार हमसे मिलते हैं। वीरेंद्र यादव को क्या लगता है, क्या मुझे राजेश खरीद सकता है, क्या मैं लालता के पैसे पे बिक गया हूँ, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो बजरंगबली कसम खा रहे हैं कि मीडिया को उनकी औकात नहीं है कि वो खरीद लें। ये पूर्ण रूप से दिल से हमें ये चीज़ विश्वास है कि आप लोग जो भी चैनल चलाते हैं सही चलाते हैं और सत्य चलाते हैं, और मीडिया के बस का नहीं को खरीद उनके राजेश की औकात नहीं को खरीद लेंगे। हम आज से नहीं, आप लोगों को जैसे अनुराग के मैटर से मुलाकात हुई, लेकिन जान रहे हैं बहुत पहले से। जो भी आप मीडिया चलाते हैं और ख़बर चलाते हैं, आप लोगों के चैनल पे वो सही चलता है। अगर कहीं फॉल्टिंग भी होता है तो उसका आप लोग एकदम बिल में घुसकर सच्चाई निकाल लेते हैं, और सच्चाई निकालने के बाद फिर जो सच्चाई रहता है वो चीज़ें जब चलाते हैं तब देश दुनिया जान भी जाती है। और हम जेल में बंद थे, लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है आप लोग जो भी चैनल चलाएं सही भी चलाए हैं, और हर चीज़ सच्चाई भी अब जान गए हैं आप लोग क्या इसमें सच्चाई है। आपके चैनल से बहुत लोग हम देख रहे हैं कि बहुत लोग दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद हम करेंगे। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि राजन भैया का चैनल, सुशील भैया का चैनल, आशीष भैया का चैनल और वो महसूद भाई का चैनल बहुत तगड़ा चलता है, क्योंकि आप लोग जो भी खबर छापते हैं, जो भी खबर चलाते हैं, वो सच्चाई चलाते हैं।
यहाँ बिल्कुल देखिए तो वीरेंद्र यादव हैं जो कि अपने गांव में पहुंच चुके हैं, अपनों के बीच में पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्हें फंसाने का काम किया गया। और निश्चित तौर पे इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि सुबह से इनसे मिलने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं, सब रो रहे हैं। और वीरेंद्र यादव सबको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि रोइए मत, मैं फिर से आ गया हूँ और आपके साथ जैसे मैं पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा रहूँगा और अनुराग के परिवार के साथ भी मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा।